In this video, we will discuss about synthetic division. So what is a synthetic division? Synthetic division क्या है? तो अगर हम इसको डिफाइन कर सकें तो सिंपली अगर हम बता सकें तो synthetic division is the process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by another polynomial, another linear polynomial आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगेन हम आपको बता सकें कि सिंथेटिक डिवीजन क्या है, जिसके जरिए हम कोशंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं जब एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए किसी लीनियर पॉलिनोमियल पर, तो हम फाइंड करते हैं कोशंट या फिर रिमाइंडर। मैं यहां लिख देता हूं कोशंट, कोशंट एंड रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर फाइंड किया जाता है व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम कैसे जो है वो क्वोशंट फाइंड करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करते हैं, इस पर तो हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो सिंपली अगर हम आपको एक नंबर दें 5 और इसको डिवाइड करें, हम ये हमारे पास एक नंबर है 5 और इसको अगर हम डिवाइड करें 2 के ऊपर, तो आइए हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 5 यहाँ पे लिखेंगे, 2 को हम इस तरह बाहर लिख लेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 5 में से 4 जब निकलेगा तो एक वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी। अब ये जो 1 है, ये 1 कहलाएगा रिमाइंडर, ये 1 कहलाएगा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होगा। और ये जो 2 है ये कहलाता है कोशंट, कोशंट। और इसी तरह ये वाला जो 2 है ये कहलाएगा डिवाइजर, डिवाइजर। और ये जो 5 है, ये 5 कहलाएगा डिवाइडेंड, डिवाइडेंड। यस। तो इस तरह से हम क्वोशंट भी मालूम कर सकते हैं, रिमाइंडर भी। लेकिन ये एक, इसको हम नाम देते हैं लॉन्ग डिवीजन का, ये लॉन्ग डिवीजन है। तो हम इससे इसके जरिए नहीं करेंगे, हम करेंगे और हम फाइंड करेंगे क्वोशंट और रिमाइंडर किसकी मदद से? सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम फाइंड करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन क्या है जिसकी हेल्प से हम क्वोशंट या फिर रिमाइंडर को हम फाइंड कर सकते हैं। क्वोशंट के साथ साथ रिमाइंडर भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, और वो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, यूजिंग synthetic division divide the polynomial और पोलिनोमियल हमारे पास है उसको हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप क्यू ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कोई यहाँ पे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं। और 5x⁴ प्लस x की पावर 3 माइनस 3x बाय, यानी इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करें किस पे? x-2 पे। तो इसको हम सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व करेंगे। अब वो सिंथेटिक डिवीजन क्या है? तो सिंथेटिक डिवीजन को हम स्टार्ट करने लगे हैं। सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस क्या है? एक्चुअली सिंथेटिक डिवीजन इज अ शॉर्टकट मेथड। सिंथेटिक डिवीजन जो है वो शॉर्टकट मेथड है टू ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी लॉन्ग डिवीजन से जो है वो शॉर्टकट मेथड है किसका? सिंथेटिक डिवीजन का। तो हम इसको स्टार्ट लेंगे। अब ये जो लीनियर पोली, ये जो आपको गिवन है x-2, ये जब यानी जिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको अगर आप जीरो के इक्वल सबसे पहले पुट करो, यानी आप यहाँ पे लिखोगे पुट x-2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू जो है वो आएगी 2। अब आप क्या करोगे? अब आप इस तरह से आप ना दो लाइनें इस तरह से ड्रा करोगे, जैसे हम
यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं इस तरह से। अब आप क्या करोगे, ये जो पोलिनोमियल आपको गिवन है जिसकी पावर मैक्सिमम पावर आपको 4 नजर आ रही है, इन इस पूरी पोलिनोमियल में जितने भी हर टर्म के अंदर कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। कोफिशिएंट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम वेरिएबल को नहीं सिर्फ कोफिशिएंट लिखेंगे। मतलब सबसे मैक्सिमम पावर जो है वो x4 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। उसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो पावर 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अगेन एक्स क्यूब के बाद आता है एक्स स्केयर, हमारे पास एक्स स्केयर वाली टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम उसकी जगह पर 0 लिखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है वेरिएबल जो है वो पावर 2 के बाद आती है 1, डेट इज -3, वो हम लिखेंगे। और अगेन लास्ट में आपके पास फिर x की पावर 1 के बाद पीछे कांस्टेंट वैल्यू होती है, यहां पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो अगेन हम उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। अब हम करेंगे क्या, ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है 2, इसको आप यहां पर लिखोगे, ये जो x वैल्यू 2 है ना, इसको आप यहां पर लिख लोगे, यहां पर यहां पर हम इसको 2 लिख लेंगे। अब 5 जो है वो पहला नंबर जो है वो एज इट इज नीचे उतार लिया जाता है, नॉर्मली 0 भी इसके नीचे लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 नीचे उतारिए, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आएगा 10, वो 10 आपने इस नंबर के नीचे लिख देना, इस तरह से आपने लिख देना। फिर अगेन आप इनको ऐड करवाओगे, 10 + 1, यहाँ पर ये दो नंबर ऐड होंगे तो आएगा 11। अब इस 11 को अगेन आप इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आपके पास आएगा 22। अब 22 + 0 करेंगे, इनको फिर ऐड करेंगे, 0 और 22 को ऐड करेंगे तो अगेन 22 ही आएगा। और अगर आप इस 22 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44, वो 44 आप नेक्स्ट इस नंबर के नीचे लिखेंगे। अब आप इनको भी ऐड करो, 44 प्लस का माइनस का 3, तो ये फाइनली आपके पास आएगा 41। और ये 41 अगेन इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आपको देगा 82। अगेन आप इन दोनों को ऐड करोगे, 82 + 0 तो ये आएगा 82। तो ये जो लास्ट में आपके पास नंबर आया, ये जो लास्ट में नंबर आया लास्ट पे, इसको हम इस तरह से लिख लें, यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। ये जो लास्ट में नंबर आया इसको हम नाम देते हैं रिमाइंडर का। तो ये जो लास्ट में वैल्यू है इसको क्या नाम देंगे, रिमाइंडर का हम नाम देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू, ये जो लास्ट वैल्यू है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, तो ये होगा रिमाइंडर इज इक्वल टू 82। और कोशंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये गौर कीजिए, कोशंट को हम यहाँ लिखेंगे QUOTIE कोशंट, और कोशंट को हम Q ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखें, जब हमारे पास पोलिनोमियल थी, जो गिवन पोलिनोमियल उसमें मैक्सिमम पावर 4 थी, जब हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया सिंथेटिक डिवीजन का, ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस किया हमने यहाँ पर। तो जब हमने इसको डिवाइड कर दिया एक वैल्यू के ऊपर, तो फिर पावर जो है वो इसकी 1 डिग्री कम हो जाएगी, यानी इसकी जो 1 डिग्री वो कम, अब 4 थी तो अब इसकी मैक्सिमम जो है पावर वो 3 आएगी। और हम इसके साथ ये जो 5 है इसके साथ हम पावर 3 लिखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते जाएंगे। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हो ये वाला कांस्टेंट है, जब हम आहिस्ता आहिस्ता इधर लेफ्ट साइड पे बढ़ेंगे तो हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे। तो कांस्टेंट के बाद वेरिएबल की पावर 1 आएगी, फिर वेरिएबल की पावर 2 आएगी, फिर वेरिएबल की पावर 3 आएगी। यहाँ आप अगर इस तरह से स्टार्ट लोगे तो हम 5 लिखेंगे और x की पावर जो है वो 1 डिग्री कम करके यहाँ पे लगाएंगे 3, पहले 4 थी हम 3 लगाएंगे, फिर प्लस 11। अब 11, अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर आएगी 3 के बाद आएगी 2, 11x स्क्वायर। इसी तरह अगर हम बात करें 22 की, तो 22 के साथ हम लिखेंगे x, क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है वो 1 आएगी। और लास्ट में कांस्टेंट टर्म डेट इज 41, तो हम लिखेंगे +41।
यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा लेंगे कि रिमाइंडर, और ये है क्वोशंट। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं क्वोशंट, ये क्वोशंट है और ये है रिमाइंडर। इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस लगा के हम रिमाइंडर एंड क्वोशंट फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड।